भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान का आज की परिस्थितियों में सीधा इंटरव्यू। देखिए आवाम की खबर उत्तर प्रदेश पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश का 24वां राज्य सम्मेलन फतेहपुर जिले के खागा नगर में हो रहा है। ये सम्मेलन महत्वपूर्ण। इस सम्मेलन के बाद 14 से 18 अक्टूबर तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन विजयवाड़ा के शहर में होगा, जो आंध्र प्रदेश में। अभी सारे देश में ब्रांच, तहसील से लेकर के जिला तक पार्टी के मीटिंगें, सम्मेलन, जिला सम्मेलन हो रहे हैं और यहाँ से प्रतिनिधियों का चुनाव होकर के राष्ट्रीय महाधिवेशन के चुनाव में हम सब लोग पहुँचेंगे। लोग कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी तो तानाशाही की पार्टी है, हम नीचे से चुनाव करेंगे। हर 3 साल पर सब महाधिवेशन होता है और अभी ये प्रक्रिया चल रही है। हम किसी को पिताजी माताजी को नामित नहीं कर देते हैं, माताजी बेटे जी को नामित नहीं कर देती है, बहन जी भाई साहब को नामित नहीं कर देते। हम लोग नीचे से ऊपर तक जाते हैं। आपके अजीज रहे ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के नेता कह लिया जाए या सरपरस्त कह लिया जाए, उनका जो बयान आया है देश हित में, कितना आप इसको सही मानते हैं? अभी ये हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी 4 आदमी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद खड़े कर लेता है, मंदिर खड़ा कर लेता है। कोई आदमी कई अखाड़ा परिषद हो जा लेता है। वैसे ही इमाम है। इमाम ऑर्गेनाइजेशन है क्या? आधा हिंदी आधा उर्दू। ये कौन है इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष? ये वही है, इनके छोटे भाई उसी में फंसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की थी। ये इमाम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये सत्ता के द्वारा एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रस्तावित हुआ था। उसके बाद कांग्रेस के ज़माने में भी थोड़ा पल्लवित पुष्पित होता रहा। अब ये चले गए बुलाने के लिए। अब ये इनको किसने कहा है? ये कौन लोग हैं जो राष्ट्र ऋषि का दर्जा दे रहे हैं, राष्ट्रपिता का दर्जा दे रहे हैं? ये सब एक आयोजित और प्रायोजित कार्य है और इसमें लोगों को नहीं फंसना चाहिए। ये सब सत्ता के इशारे पर चल रहा है। जब आप लोगों का दौर हुआ करता था और आज के दौर की राजनीति को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? हमारा दौर कल भी था और आज भी था। नज़रिया क्या है? नज़रिया वही है, लेकिन लूटपाट के नज़रिए को हम देख रहे हैं। हम ये जरूर देख रहे हैं कि नीतिगत सवालों पर नैतिकता के आधार पर नेताओं की राजनीति चलती थी और हम ये समझते थे कि देश नेता नहीं नीतियाँ चलाती हैं। आज दूसरा हो गया है। आज नीतियों के स्थान पर नेता चला रहे हैं और वो नेता कॉरपोरेट जगत के द्वारा प्रायोजित है, अनुमोदित है और उनके इशारे पर चल रहे हैं। इसीलिए क्या बनाया क्या बेचा, क्या खाया क्या पकाया, नंबर 7 पर थे दुनिया के देश के अंदर, एकदम से तीसरे नंबर पर आ गए, दूसरे नंबर पर आ गए। देश के अंदर सबसे बड़े लगभग 4 लाख करोड़ का पिछले 1-1.5 महीने में बैंकों से ऋण लेकर के आप देश के दूसरे नंबर के धनाढ्य हो गए, दुनिया के दूसरे नंबर के धनाढ्य हो गए। जनता का पैसा है बैंकों में। किसका? राष्ट्रीयकृत बैंकों में किसका पैसा है? आप कंपनियां खरीद रहे हैं भारत सरकार की, किससे खरीद रहे हैं? बैंकों से लोन लेकर खरीद रहे हैं। ये आपके पिताजी का पैसा है क्या? ये जनता का पैसा है और देश के सत्तासीन जनता के पैसों को इन अपने चहेते कारपोरेट घरानों को दिला रहे हैं और वो लूटने का नया रास्ता देखते देखते देश में 11 बंदरगाह एक परिवार के हाथ में आ गए। देश के 7 हवाई अड्डे, बम्बई जैसा हवाई अड्डा जो हजारों करोड़ की लगभग 3 लाख करोड़ की हैसियत से बना होगा, वो एक परिवार के पास पहुंच गया एक झटके से। कौन है इसका जिम्मेदार? ये भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की नीतियाँ देश की दौलत को लुटवा रही हैं और इसलिए हम लोग देश में विरोध कर रहे हैं। बाकी लोग तो चुप हो गए, क्योंकि न तो हम देश के कारपोरेट घरानों के पैसे से चलते हैं, न हम चुनाव लड़ते हैं। आज के ही अखबारों में उत्तर प्रदेश के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 350 करोड़ में चुनाव लड़ा है। ये तो सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया, इसका 10 गुना पैसा खर्च हुआ।
कहाँ से आया, किसने दिया, कैसे खर्च हुआ। आप देखिए एक एक दिन में 27 हेलीकॉप्टर कूद रहे थे चुनाव के अंदर। 15 हजार रुपए के ऊपर कार्यकर्ता पिछले 2 साल से एक एक क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के अंदर। इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन एज ए विपक्षी दल आप लोग का भी साइलेंट रहना कहीं न कहीं। कौन साइलेंट है? आरोप मत लगाइए ना सवाल पूछिए, वरना आपको मैं कह दूंगा निकलिए किनारे। सबसे ज्यादा हम लड़ते हैं, और कौन है? जितनी अपनी ताकत है उतनी ही लड़ेंगे ना। जब तक आपका कलेजा नहीं फाड़ देंगे तब तक आप हमको विपक्ष नहीं मानेंगे। हम जितनी नीतियों के बुनियाद पर हम 10 आदमी होते हैं, हमारे साथ ही झंडा लेकर के पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है, गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ता है, सार्वजनिक संपत्ति बेची जाती है। इसी खागा, इसी फतेहपुर, इसी लखनऊ और दिल्ली पर हजारों लाखों लोगों का प्रदर्शन करते हैं। 10 आदमी का भी करते हैं। तो प्रदेश में क्षेत्रीय दलों का हावी किस तरीके से आप हो भी जानते हैं? ऐसे में 2024 आपके लिए क्या मायने है? क्षेत्रीय दलों को हम न जात करते हैं न धर्म करते हैं, हम नीतियों की बात करते हैं। जो क्षेत्रीय दल जाति और धर्म की बात करते हैं उन्हें हमसे खुलवाना चाहते हैं क्या? आपको दिखाई नहीं पड़ता? अभी चुनाव में 3 महीने पहले 7-7 थे, हम 7-7 थे, और अब कहाँ हैं? हम बात पर लात मारेंगे एक दूसरे को, हैं? कहाँ है वो? कहाँ है वो राजभर की पार्टी? कहाँ है वो शैतान दल के लोग? कहाँ है वो चौहान दल के लोग? कहाँ है वो दूसरे दल लोग? काहे चले गए? किस लिए चले गए? ये सवाल हमसे मत पूछिए, ये अखिलेश जी से पूछिए। और 2024 में हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी लोगों को जो भाजपा से असहमत है, नेता विपक्ष की जिम्मेदारी है अखिलेश जी, वो आगे हाथ बढ़ा करके हम लोगों से बात करें। हमने बना दिया एक रास्ता। हमने बिहार के अंदर नीतीश जी को बीजेपी से अलग करके एक नया महागठबंधन बना दिया है। अगर ये महागठबंधन टाइप की चीज उत्तर प्रदेश में भी बनी होती, नीतिगत आधार पर नैतिकता वाली पार्टियों के साथ, तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। हमने बना दिया, तोड़ दिया बिहार में, और देख लीजिए क्या परिणाम है। सारे देश के अंदर एक नई लहर पैदा हुई है कि नहीं? 2024 में ऐसा कौन सा थर्ड फ्रंट या चीज आपको लागू करने वाले? कोई फ्रंट नहीं, नीतियों के आधार पर हम करेंगे, और अभी हम सब आपको बता देंगे तो करेंगे क्या। एक लास्ट में एक क्वेश्चन है, जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टी किसानों और मजदूरों की पार्टी, ये आवारा पशुओं से आप लोग कितना सोचते हैं? आवारा पशुओं के सवाल को लेकर के हमने इतना बड़ा आंदोलन देश भर में किसानों को किया। हमसे क्यों पूछते हो? देश भर में हमारे खिलाफ तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार किया कि ये कम्युनिस्टों का आंदोलन है, हमने थोड़ा ही कहा है। और आवारा पशु का सवाल, न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल, किसानों को सस्ती बिजली देने का सवाल, किसानों के कर्ज सहकारी और सरकारी माफ़ करने का सवाल, किसानों को के सभी जो सामान खरीदे जाते हैं उस पर GST हटाने का सवाल, कृषि लागत दर कम करने का सवाल, किसानों के लिए जो है बड़े बड़े शीत भंडार गृह खोलने का सवाल, ये सारे सवाल तो हम उठा के लड़ रहे हैं और फिर लड़ेंगे, फिर घेरेंगे। मोदी जी को छोड़ेंगे नहीं। और देख लीजिए, ये किसान ही थे जिन्होंने 3 काले कानूनों को लेने पर और देश के सामने माफ़ी मांगने के लिए प्रधानमंत्री जी को विवश किया। निजीकरण से आप कितना संतुष्ट हैं? निजीकरण से संतुष्ट है? अरे वाह, क्या प्रश्न है। असंतुष्टों से संतुष्टि की बात पूछ रहे हैं। हम तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। देश के बैंकों को, देश के LIC को, GIC को, देश की सरकारी कमाने वाली कंपनियां 1,40,000 करोड़ हर साल LIC GIC जो है देती है, जिसके चलते ये खागा नगर में ऊपर ओवरहेड टैंक देख रहे हैं ना, जल ही जीवन है, शुद्ध पेयजल किसी टाटा बिरला अंबानी का नहीं बना हुआ है, अडानी का, ये LIC के पैसे से बना हुआ है। और इसको निजीकरण कर दिया जाएगा तो कौन आपको पेयजल पहुंचाएगा? इसलिए हम नवरत्न कंपनियां, सरकार की प्राइवेट जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उनके निजीकरण के खिलाफ है और उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने जितनी बात कही सब सही है, लेकिन कभी आपका आंदोलन जन आंदोलन होता था, आज भारतीय किसान यूनियन जैसे आगे हैं। कौन है भारतीय किसान यूनियन? आपको नहीं दिखाई देता अखिल भारतीय किसान यूनियन? अखिल भारतीय किसान सभा नहीं दिखाई देती? उस सारे समर्थनों में आपको लाल झंडे का सैलाब नहीं दिखाई देता? आप लोग ये समझते हैं, और हम वो नहीं है कि हम बिक जाने वाले हैं। अरे भाई,
नेता विपक्ष वो जीतना चाहिए, उनको भी क्या कहते हैं विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और आदित्यनाथ को भी जीतना चाहिए। वोट को ले गया, 3 बार 4 बार प्रधानमंत्री और बनेंगे नरेंद्र मोदी। हम उस तरह की जमात वाले लोग, किसान यूनियन के लोग यही कहते हैं अभी 3 बार और बनेंगे। हम नहीं। आप जो है मीडिया के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, और हम जो किसी पर लांछन नहीं जो लगा। वर्तमान सरकार है वो मीडिया के ऊपर जो है फर्जी मुकदमे और इस तरह से उनकी आवाज़ बंद करना चाह रहे हैं। मीडिया जाए तो जाए किस? आप लड़ते हैं क्या? क्यों आप लड़ते हैं? आपने लड़ने की नहीं, शक्ति- हम लोग तो अरे एक आईना छोड़ है। दीजिए मुझसे, आईना वाईना आप कुछ नहीं, आप गलत फहमी में हैं अपने बारे में। जी। वो लड़का जायसवाल, हमारा नौजवान पत्रकार, जिसने छापा कि नमक के साथ रोटी खिलाई जा रही है बच्चों को, वो मिर्जापुर का, उसको जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों ने जिले में प्रदर्शन किया उसके समर्थन में। बहस मत कराइए, बहस मुंह मत खुलवाइए। एक जमाने में था सारे पत्रकार इकट्ठा होकर सड़कों पर निकलते थे। होगा, मैं भी इतना ही कहता हूँ, सुन लो, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, ऐसे कोई बेवफा नहीं हुआ। आप जन संदेश क्या देंगे? जन संदेश, उठो, लड़ो, बढ़ो, संघर्ष करो, संगठित हो करके संघर्ष की राह पर चलो। ये जनता के संपत्ति को बचाओ, अपने अधिकारों को आगे ले जाओ, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करो।